ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली समझ और भावनात्मक गहराई से भरी हुई है। द्वारका का वो शांत प्रांगण, जहाँ समुद्री हवा शंख की ध्वनि जैसी मधुर लगती थी, आज कुछ भारी सा था। श्री कृष्ण महल के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। आज उनके पास नगर के कई लोग एक प्रश्न लेकर आए थे। प्रभु, लोग मरने के बाद ही क्यों समझते हैं कि वो कितना मूल्यवान था? भीड़ में एक व्यक्ति, नाम ध्रुव, सबसे आगे खड़ा था। उसकी आवाज में पीड़ा थी। वो बोला, प्रभु, जब मेरे पिता जीवित थे, हम उनकी बातों का सम्मान नहीं करते थे, उनसे नाराज रहते थे, और जब वो चल बसे, तभी उनकी असली कीमत समझ आई। क्यों इंसान ऐसा होता है? कृष्ण ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और धीमे स्वर में बोले, ध्रुव, ये सिर्फ तुम्हारे परिवार की बात नहीं, ये संसार की एक कड़वी सच्चाई है। इंसान की अजीब फितरत यही है कि वो जिंदा इंसान को रुलाता है और मरने पर उसके लिए रोता है। जनसमूह मौन हो गया। कृष्ण ने सभी को बैठने का संकेत दिया और अपनी दिव्य वाणी द्वारा इस गूढ़ सत्य को समझाने लगे। कृष्ण का पहला उदाहरण, मूल्य तब पता चलता है जब खो देते हैं। कृष्ण बोले, मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो उन लोगों को हल्का समझ लेता है जो हर दिन उसके पास होते हैं, जिन्हें वो देख सकता है, सुन सकता है, उनसे बात कर सकता है, उन्हें वो सामान्य मान लेता है, और जो सामान्य लगने लगता है उसकी कीमत मन में कम हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, जब वही व्यक्ति चला जाता है तब एहसास होता है कि वो सामान्य नहीं था, वो हमारी जिंदगी की शक्ति, आधार और छाया था। ध्रुव की आंखें नम थीं। उसे अपने पिता की हर छोटी बात याद आने लगी। कृष्ण की कथा, माँ और बेटा। कृष्ण बोले, एक माँ थी, बूढ़ी, थकी हुई। उसका बेटा शहर में बड़ा अधिकारी बन गया था। माँ हर रोज उससे मिलने जाती, पर वो कह देता, माँ अभी काम है, बाद में आना। कृष्ण थोड़ा रुके और फिर बोले, एक दिन माँ बीमार पड़ी और दुनिया से चली गई। बेटा जब उसकी चिता के सामने खड़ा हुआ, तब रोते हुए बोला, हे माँ, काश मैं एक दिन भी समय निकाल लेता, पर उसके आंसू अब किसी काम के नहीं थे। फिर कृष्ण ने कहा, इंसान जब जिंदा इंसान को समय नहीं देता, प्यार नहीं देता, सम्मान नहीं देता, तो समय उसकी परीक्षा लेकर जाता है, और उस समय पछतावा ही बचता है। कृष्ण का दूसरा उदाहरण, शब्दों का घाव। कृष्ण ने सभा को देखा और कहा, मनुष्य जब किसी से नाराज होता है तो सबसे पहले शब्दों का हथियार उठाता है। वो भूल जाता है कि जिंदा इंसान चोट महसूस करता है। शब्दों का घाव अदृश्य होता है, पर मन में जीवन भर दर्द देता है। उन्होंने बताया, मरने के बाद वही लोग कहते हैं, कैसे अच्छे थे, काश हमने बुरा ना कहा होता। लेकिन जिंदा रहते कभी ये ख्याल नहीं आता कि हमारी बोली किसी का दिल तोड़ रही है। भीड़ में कई लोग सिर झुका चुके थे। कृष्ण के शब्द सबके हृदय में उतर रहे थे। कृष्ण की कहानी, मित्र और पश्चाताप। कृष्ण बोले, एक बार दो मित्र थे, अरुण और माधव। अरुण गुस्से वाला था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर उसने माधव पर कठोर शब्द बरसा दिए। माधव चुपचाप घर चला गया और उस रात ही उसे हृदयघात हुआ और वो चल बसा। कृष्ण धीमे स्वर में बोले, अरुण उसके घर पहुंचा, उसके मृत शरीर को देख रोने लगा। मित्र उठो, मैंने जो कहा वो गुस्से में था। पर जिस मित्र को उसने जिंदा रहते रुलाया, वो अब उसकी बातें सुनने के लिए था ही नहीं। फिर कृष्ण बोले, मनुष्य जीवित व्यक्ति के सामने कठोर बनता है और मृत शरीर के सामने रोता है। ये उसके स्वभाव का सबसे बड़ा विरोधाभास है। कृष्ण का उपदेश, प्रेम को जिंदा लोगों पर खर्च करो। कृष्ण ने सभा से कहा, तुम संसार में रोने के लिए नहीं भेजे गए हो, तुम्हें भेजा गया है एक दूसरे के दर्द को समझने, एक दूसरे को सहारा देने और जीवन में मिठास भरने के लिए। उन्होंने कहा, जब कोई हमारे साथ होता है तब हम उसे हल्का समझते हैं, और जब चला जाता है तब उसकी हर बात सोना लगती है। कृष्ण ने अपनी वाणी में अत्यंत करुणा भरकर कहा, जिसे तुम जिंदा रहते चोट पहुंचाते हो, उसी के मरने पर तुम टूट जाते हो। इसलिए अपने शब्द, अपने व्यवहार और अपना प्रेम उसी को दो जो आज तुम्हारे साथ है। कृष्ण का अंतिम संदेश, श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। सभा में गहरा मौन था। कृष्ण ने अंत में कहा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है
कि वो मरे हुए पर रोता है और जिंदा इंसान को रुला देता है। यदि तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे उसके जीते जी वो प्यार दो जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। कृष्ण उठे और समुद्र की लहरों की ओर देख मुस्कुराए और उनकी दिव्य आवाज हवा में गूंजने लगी। प्रेम को रोककर मत रखो। समय बदल जाता है पर बीते हुए क्षण कभी वापस नहीं आते।